गोड्डा के युवा के लिए कब आंदोलन करेंगे लोग, कब जो नेता हैं वो सड़क पर उतरेंगे, कब गोड्डा के युवा जो है वो बाहर कमाना छोड़कर गोड्डा में ही कमाएंगे, जब यहाँ इतनी बड़ी प्लांट। यह है गोड्डा, झारखंड का एक जिला जहाँ पहाड़ है, जंगल है और खेत। यहाँ जमीन के नीचे कोयला है, लेकिन जमीन के ऊपर सवाल है। सवाल है विकास का, सवाल है भविष्य का, सवाल है शिक्षा का। गोड्डा सिर्फ एक जगह ही नहीं, यहाँ की लोगों की कहानी है। यह संघर्ष की कहानी और उम्मीद की भी कहानी। यहाँ लाखों लोग रहते हैं, ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, मेहनत करते हुए, सपने देखते हुए। क्या ये सपने पूरे हो पा रहे हैं? क्या संसाधनों के होते हुए भी गोड्डा पीछे रह गया है? क्या कोयला वरदान बन गया या फिर एक शराब? क्या शिक्षा रास्ता दिखा रही है या फिर मजबूरी बना चुकी है? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। आज हम इन सवालों के साथ गोड्डा को समझने निकले हैं। गोड्डा की जमीन नाजुक है, यहाँ पहाड़ है, जंगल है और पानी के सीमित स्रोत है, लेकिन इसी जमीन के नीचे कोयला का बड़ा भंडार है। जब माइनिंग बढ़ती है तो असर सिर्फ जमीन पर नहीं पड़ता, असर हवा पर पड़ता है, यहाँ के पानी पर पड़ता है। धूल, प्रदूषण और गंदा पानी, ये डेवलपमेंट की कीमत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं विकास जरूरी है और कुछ कहते हैं धरती को बचाना जरूरी है। मिट्टी कमजोर हो रही है, फसल कम हो रही है, किसान परेशान है। सवाल उठता है, क्या यही वजह है कि खेती आज भी मजबूत नहीं बन पाई? जब प्रदूषण बढ़ेगा तो बीमारियां भी बढ़ेगी। क्या गोड्डा की स्वस्थ व्यवस्था इसके लिए तैयार है? यह सवाल सिर्फ गोड्डा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। और इन सवालों के जवाब अब राजनीतिक और नीति से जुड़े हैं। किसी भी जिले की पहचान उसकी इमारतों से नहीं होती, वहाँ के युवा बच्चे से बनती है। गोड्डा में बच्चे हैं और सपने भी हैं, लेकिन मौके सीमित है। स्कूल है पर संसाधन कम है, टीचर है पर संख्या पूरी नहीं। गांव और शहर की शिक्षा में आज भी बड़ा फर्क है। कई बच्चे पढ़ना चाहता है, लेकिन हालात रोक लेते हैं। लड़कियों की पढ़ाई अब भी पीछे छूट जाती है। सवाल यह नहीं कि बच्चे काबिल है या नहीं, सवाल यह है क्या सिस्टम उन्हें आगे बढ़ने देता है। गोड्डा का भविष्य आज क्लासरूम में लिखा जा रहा है। क्या लगता है? ये तो सरकार बताएगी ना क्यों रोका जा रहा है। सारे काम सरकार के हो रहे हैं, बट हम लोग छात्र पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पढ़ाई पूरे होते ही गोड्डा के ज्यादातर युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, एजुकेटेड होके भी हम लोग को बिहार जाना पड़ रहा है कि वहाँ से उम्मीद है कि हम लोग बीएड कर लेंगे तो हम लोग को वहाँ पे नौकरी मिलेगी, लेकिन झारखंड में नहीं। ऐसा क्यों? वो तो सरकारी रोजगार का, यहाँ के युवाओं में मेहनत की कमी नहीं है, लेकिन मेहनत को दिशा दिखाने के मौके बहुत कम है। जिले की जमीन के नीचे कोयला है, लेकिन युवाओं के हाथ में अस्थायी नौकरी नहीं। आखिर क्यों? बड़ी परियोजनाएं आती है पर स्थानीय लोगों को काम सीमित ही मिलता है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि बेरोजगार युवाओं के लिए कब आवाज उठेगी। आखिर क्यों? खेती आज भी रोजगार का साधन है, लेकिन इसमें होने वाली कमाई जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती। इसी वजह से हर साल सैकड़ों युवा रोजगार की तलाश में गोड्डा शहर से बाहर जाते हैं, वह भी मजदूरी करने के लिए। पलायन सिर्फ जगह बदलने का नहीं होता, यह परिवार और जड़ों से दूर जाने का दर्द भी होता है। पानी को लेकर के मोतिया के युवा बेरोजगार हैं, उन लोगों को उस समय काम मिला, वो लोग यहाँ पर ट्रक में काम कर रहे हैं, पानी में काम कर रहे हैं, कोई लेबरी का काम कर रहे हैं, कोई ईटा ढोने का काम कर रहे हैं। वो काम नहीं था। कई युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद छोटे मोटे काम करने को मजबूर हो जाते हैं। तकनीकी और स्किल बेस्ड जॉब की जानकारी और ट्रेनिंग अब भी सीमित है। सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर बहुत कम दिखाई देता है। निजी उद्योग आने की बात होती है, पर अस्थायी रोजगार के वादे अक्सर अधूरे रह जाते हैं। सवाल ये नहीं कि गोड्डा के युवा काबिल है या नहीं, सवाल ये है कि क्या सिस्टम उन्हें मौका देता है। अगर सही शिक्षण, उद्योग और सपोर्ट मिले तो यही युवा जिले की तस्वीर बदल सकते हैं। रोजगार सिर्फ आमदनी का जरिया नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास का आधार भी होता है। असली सवाल यही है, क्या गोड्डा अपने युवाओं को यही भविष्य बनाने का मौका देगा या उन्हें हमेशा बाहर जाने पर मजबूर करता रहेगा। हर जिले की दिशा सिर्फ संसाधनों से नहीं तय होती, बल्कि सिस्टम से तय होती है। कानून बनते हैं, योजनाएं बनती है और फाइलों में विकास की तस्वीरें बनती है, लेकिन जमीन पर वही विकास पहुंचता है जो सिस्टम सच में पहुंचाना चाहता है।
गोड्डा में योजनाओं की कमी नहीं है, पर असर की कमी साफ दिखाई देती है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, एडुकेशन, सब कुछ बस सिर्फ कागजों में बेहतर दिखाई देता है। हकीकत में लोगों की जिंदगी उतनी आसान नहीं हुई है। सरकार बदलती है, नीतियां बदलती है, लेकिन सिस्टम की गति अक्सर वही रहती है। योजनाओं का लाभ जिन तक पहुंचना चाहिए वहां तक रास्ता ही मुश्किल होता है। भ्रष्टाचार, देरी और लापरवाही सिस्टम को कमजोर बनाते हैं और इसी कमजोरी की कीमत आम आदमी चुकाता है। कई बार वादे होते हैं, उद्घाटन होते हैं, लेकिन रख रखाव नहीं होता। सिस्टम इमारतों को खड़ी कर देता है पर जिंदगी नहीं बदल पाता। सवाल यह नहीं है कि योजनाएं हैं या नहीं, सवाल यह है कि वह सही तरीके से लागू होते हैं या फिर नहीं। क्या सिस्टम जनता की जरूरतों को समझता है या सिर्फ चुनावी गणित तक चलता है? क्या आवाज ऊपर तक पहुंचती है या रास्ते में ही दब जाती है? बदलाव तभी आएगा जब सरकार और सिस्टम दोनों जवाबदेह होंगे, वरना गोड्डा जिला सिर्फ आंकड़ों में आगे बढ़ते दिखाई देंगे, जिंदगी में नहीं। किसी भी जिले की असली ताकत उसकी जनता होती है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत वही से होती है। गोड्डा की जनता मेहनती है, धैर्यवान है और हालात के साथ जीना जानती है। किसान खेतों में मेहनत करता है, मजदूर रोज काम की तलाश में निकलता है और युवा बेहतर भविष्य का सपना देखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता की मेहनत को उसका सही फल मिल पा रही है? कई लोग समस्या को समझते हैं पर आवाज उठाने से डरते भी हैं। कहीं रोजगार का डर है तो कई सिस्टम से टकराने की हिम्मत नहीं। जनता अक्सर उम्मीद और मजबूरी के बीच फंसी रहती है। चुनाव के समय लोग सुनते जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर खामोशी छा जाती है। फिर भी लोग हार नहीं मानते, क्योंकि उम्मीद अब भी जिंदा है। छोटे छोटे बदलाव, स्थानीय कोशिशें और सामूहिक मेहनत रास्ता बना सकती है। जब लोग सवाल पूछते हैं तभी सिस्टम पर दबाव बनता है। जब जनता जागरूक होती है तभी लोग तंत्र मजबूत होता है। अगर गोड्डा की जनता एकजुट हो जाए तो तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि इतिहास आज भी गवाह है कि असली बदलाव ऊपर से नहीं, नीचे से आता है। सवाल यही है, क्या गोड्डा की जनता अपने हक और अपने भविष्य के लिए खड़ी होगी? यह है गोड्डा, झारखंड का एक जिला जो नक्शे पर छोटा दिखाई देता है, लेकिन सवालों में बहुत बड़ा है। सुबह की धुंध में लिपटी पहाड़ियाँ, खेतों में काम करते हुए लोग और दूर कहीं चलती जिंदगी। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन क्या सच में सब सामान्य है? यहाँ इतिहास है, संसाधन है, मेहनत करने वाले लोग हैं, फिर भी विकास अधूरा क्यों है? सरकारी कागजों में गोड्डा एक जिला है, लेकिन जमीनी हकीकत में यह सिर्फ एक इंतजार है। इंतजार बेहतर शिक्षा का, इंतजार रोजगार का, इंतजार सिस्टम के जागने का। आंकड़े कहते हैं आबादी लाखों में है, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि इन लाखों सपनों का क्या हुआ। यहाँ के मिट्टी के नीचे कोयला निकला, लेकिन उजाला हर घर तक नहीं पहुँचा। सवाल ये नहीं कि गोड्डा क्यों पीछे है, सवाल ये है कि गोड्डा के लोगों को पीछे किसने रखा है। यह कोई आरोप नहीं, यह सिर्फ एक तलाश है, एक ऐसी पहचान, यह एक ऐसी कहानी है जो शोर में नहीं, सन्नाटों में सुनाई देती है। आज हम गोड्डा को आंकड़ों से नहीं, लोगों की जिंदगी से समझेंगे और शुरुआत करेंगे उस जगह से जहां भविष्य बनता है। शिक्षा को अक्सर विकास की चाबी कहा जाता है, लेकिन गोड्डा में यह चाबी कई दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाई। सरकारी रिकॉर्ड कहता है साक्षरता दर राज्य के औसत से कम है। इसका मतलब साफ है, बहुत से लोग आज भी पढ़ने लिखने के बुनियादी हक से दूर है। गांव में स्कूल तो है, लेकिन सवाल यह है, क्या वह सच में पढ़ा रहे हैं? कहीं शिक्षक कम है, कहीं कमरे टूटे हैं, कहीं किताबें समय पर नहीं पहुंचती। बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, लेकिन शिक्षा रोज बच्चों तक नहीं पहुंचती। शहर और गांव के बीच शिक्षा की खाई साफ दिखाई देती है। शहर में बच्चे सपने देखते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनने का। गांव में पहले बच्चे यह सीखते हैं कि हालातों से समझौता कैसे किया जाता है। लड़कियों की शिक्षा आज भी सबसे कमजोर कड़ी है। स्कूल छोड़ने की वजह सिर्फ गरीबी नहीं, सोच भी है, मजबूरी भी है। कुछ निजी स्कूल है बड़े नामों के साथ, लेकिन उनकी फीस आम परिवार की पहुंच से बाहर है।
सरकारी कॉलेज है लेकिन संसाधन सीमित है। सवाल उठता है, क्या गोड्डा का बच्चा बड़े शहरों के बच्चे से बराबरी की दौड़ लड़ सकता है? शिक्षा यहाँ सिर्फ ज्ञान का साधन नहीं बल्कि संघर्ष का मैदान बन चुकी है। माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे उनसे आगे जाएं, लेकिन सिस्टम उन्हें आधे रास्ते में ही छोड़ देता है। जब शिक्षा कमजोर होती है तो भविष्य भी कमजोर पड़ता है, और यही हमें ले जाता है अगले सवाल तक। रोजगार। गोड्डा में काम करने वाले हाथ कभी कम नहीं रहे। खेतों में मेहनत करते हैं, ईंट भट्ठों पर पसीना बहाते हैं। खदानों के पास उम्मीद है लेकिन रोजगार अस्थायी नहीं है। ज्यादातर लोग खेत पर निर्भर है। बारिश हुई तो फसल, नहीं तो कर्ज। उद्योग बहुत कम है और जो है वह सबको जगह नहीं दे पाते। कोयला है लेकिन स्थानीय युवाओं की नौकरी सीमित है। बड़ी कंपनियां आती है, मशीनें आती है, लेकिन गांव का युवा बाहर ही रह जाते हैं। पढ़े लिखे युवा शहर की ओर पलायन करते हैं। कोई दिल्ली जाता है, कोई कोलकाता जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई मुंबई जाता है। गांव पीछे छूट जाता है, परिवार पीछे छूट जाता है। कुछ लौट आते हैं, वो भी खाली हाथ, क्योंकि वहाँ भी प्रतियोगिता कड़ी है। यहाँ स्किल ट्रेनिंग की बात होती है, योजनाएं बनती है। ट्रेनिंग और जॉब के बीच सीधा रास्ता नहीं बन पाता। रोजगार यहाँ सपने जैसा दिखाता है। सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, सवाल सम्मान का भी है। क्या गोड्डा का युवा सिर्फ सस्ता मजदूर बनकर रहेगा या फिर उसे अपने ही जिले में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? शिक्षा कमजोर, रोजगार निश्चित ये एक खतरनाक चक्र है, और इस चक्र के बीच खड़ा है आम आदमी। गोड्डा के लोग मेहनती हैं लेकिन रास्ते मुश्किल है। सवाल यह नहीं कि लोग क्या चाहते हैं, सवाल यह है क्या सिस्टम सुनने को तैयार है। शिक्षा और रोजगार की यह कहानी अधूरी है क्योंकि इसके पीछे एक और ताकत काम करती है, राजनीतिक और सिस्टम। जब शिक्षा कमजोर होती है और रोजगार स्थिर, तब राजनीतिक पर सबसे ज्यादा असर डालती है। गोड्डा में चुनाव होते हैं, नेता आते हैं, वादे किए जाते हैं, सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, लेकिन हर चुनाव के बाद सवाल वही के वही खड़े रहते हैं। सिस्टम कहता है, प्रक्रिया में समय लगता है। जनता पूछती है, हमारी जिंदगी में इतने इंतजार क्यों? योजनाएं कागज पर पास होती है लेकिन जमीन तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। फाइलें चलती है, लोग रुक जाते हैं, प्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं। गोड्डा के कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से दूर है। क्या यह संसाधनों की कमी है या इच्छा शक्ति की? सवाल तीखा है लेकिन जरूरी है। राजनीति यहाँ समाधान से ज्यादा मैनेजमेंट बनकर रह गई है। जनता को राहत नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, और जब सवाल ज्यादा हो जाए तब चुप्पी को सहनशीलता कहा जाता है। लेकिन चुप्पी हमेशा सीमित नहीं होती, कभी कभी यह थकान होती है। गोड्डा का आम आदमी सिस्टम से लड़ नहीं पा रहा, बस उससे उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन उम्मीद भी एक सीमा तक ही चलती है। जब वही चेहरे, वही वादे, वही नतीजे, तब जनता सोचने लगती है, क्या राजनीतिक हमारे लिए है या हम राजनीति के लिए? गोड्डा की धरती सिर्फ कोयले से नहीं बनी। यहाँ पहाड़ है, जंगल है, नदियाँ हैं। यही धरती लोगों का जीवन भी है। लेकिन जब खनन बढ़ता है तब धूल भी बढ़ती है, बीमारियां भी, हवा भारी हो जाती है, पानी गंदा हो जाती है, खेतों में उपजाऊ धीरे धीरे कम होने लगती है। किसान पूछता है, हम खाएंगे क्या? विकास की कीमत अक्सर वही चुकाता है जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। विस्थापन होता है, मुआवजे की बात होती है, लेकिन जमीन जाने के बाद जीवन कहाँ जाता है? जंगल कटते हैं पर रोजगार नहीं उगते। पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन की बात अक्सर भाषणों में ही रह जाती है। गोड्डा जैसे इलाकों में यह संतुलन और अस्तित्व का सवाल है। अगर प्रकृति टूटेगी तो समाज भी टूटेगा। क्या सुस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ सिर्फ शब्द है या फिर कोई वास्तविक योजनाएं भी है? यह फैसला सिर्फ नीतियों से नहीं, नीयत से होता है। गोड्डा की जनता ज्यादा शिकायत नहीं करती, वे काम करते हैं।
सहते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हर सहनशीलता की एक सीमा होती है। माँ बाप चाहते हैं उसका बच्चा पढ़ लिख जाए, हर युवा चाहता है उसे अपने जिले में सम्मानजनक नौकरी मिले, हर किसान चाहता है उसकी फसल सिर्फ बारिश पर निर्भर ना रहे। यह मांगे बड़ी नहीं है, यह बुनियादी है, फिर भी इन्हें मांग कहा जाता है, हक नहीं। गोड्डा का आम आदमी न सिस्टम तोड़ना चाहता है, न सड़कों पर उतरना चाहता है, वह बस चाहता है कि सिस्टम उसके लिए भी चले। लेकिन जब सुने जाने के रास्ते बनो, तब नाराजगी धीरे धीरे जन्म लेती है। यह नाराजगी शोर नहीं करती, जब गहरी होती है, यही वह भावना है जो बदलाव की असली जमीन बनती है। गोड्डा कोई एक जिला नहीं, यह उन सैकड़ों जिलों की कहानी है जो संसाधनों से भरे हैं लेकिन अवसरों से खाली। सवाल सिर्फ गोड्डा का नहीं, हमारे विकास का है। क्या विकास का मतलब सिर्फ उत्पादन है या इंसान की जिंदगी बेहतर होना भी? अगर शिक्षा मजबूत हो, रोजगार अस्थायी हो और सिस्टम जवाब दे तो गोड्डा बदल सकता है। यहाँ के लोग बदलना जानते हैं। जरूरत है सही दिशा की राजनीति। अगर सत्ता से बाहर आकर सेवा बने, सिस्टम अगर फाइलों से निकलकर जमीन पर आए, तो गोड्डा पिछड़ा जिला नहीं रहेगा, एक मिसाल बन सकता है। सवाल अब भी वही है, क्या हम सुनने को तैयार है? क्योंकि गोड्डा अब चुप नहीं है, वह देख रहा है, समझ रहा है, इंतजार कर रहा है और इतिहास गवाह है, जब इंतजार टूटता है तो बदलाव आता है। यह कहानी खत्म नहीं होती, यह तो बस एक शुरुआत है। गोड्डा की अगली कहानी क्या होगी? निराशा की या फिर बदलाव की? जवाब हमारे फैसलों में छुपा हुआ है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इस डॉक्यूमेंट्री को पूरे एंड तक देखा। ना जाने मैं कितनों दिनों से इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए सोच रहा था और फाइनली ये डॉक्यूमेंट्री बन के आज तैयार है और आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को पूरे एंड तक देखा। उम्मीद करते हैं कि आप अगर गोड्डा जिले से हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा तो लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। और अभी नया नया चैनल क्रिएट किए हैं तो जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है, आप लोग अगर जितना ज़्यादा शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। अगर तो इस वीडियो में अगर किसी चीज़ की कमी लगी हो तो बताइए कि इस चीज़ की कमी है। और मैंने एक वीडियो में बोला था कि मतलब मेरा जो रील्स ट्रैप का एक जो मेरा डॉक्यूमेंट्री आने वाला था, वो रिपब्लिक डे आ गया इसीलिए वो वीडियो नहीं आ पाया। उम्मीद करते हैं कि फरवरी में किसी दिन वो वीडियो आ जाएगा, मेरा शॉर्ट वीडियो ट्रैप जो है। अगर कोई हम एक शूज और देखते हैं तो वही हमेशा जूता क्यों दिखाता है? अगर जिस टाइप का हम वीडियो देखते हैं तो हम एल्गोरिथम हमें उसी टाइप का वीडियो क्यों भेजता है फीड में? जिस तरह हमारा मूड रहता है उसी टॉपिक का हमारे फीड में वीडियो आता है, लगातार आता है। अगर ये एल्गोरिथम की चाल है या फिर कुछ और है। उम्मीद करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री को आप लोग शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।